दोस्तों मत होना उदास और मत होना कमजोर, क्योंकि दोस्तों उदासी कमजोर इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में तुम अगर सफल इंसान बनना चाहते हो तो अभी के अभी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो। हम तुम्हें ऐसी जानकारी देंगे जिसे तुम अपना लेते हो तो तुम्हारा किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान अपने जीवन में हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ते रहता है तो कामयाबी एक ना एक दिन मिल ही जाती है। जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों जादू मंत्र होने वाला है, सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर होगा। जी हाँ, समय रहते सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। समय भी बहुत कम बचा है, इसीलिए समय रहते सावधान रहना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से एक छोटा सा विनती करना चाहेंगे कि जो भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। और दोस्तों साथ ही अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। दोस्तों बता दे कि आने वाले 48 घंटे आपके लिए एक ऐसी चेतावनी लेकर आ रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से मीठी बातें बोलते हैं, लेकिन मन के अंदर आपके लिए गलत भावना रखते हैं। और ज्योतिष संकेतों के अनुसार इस समय आपको ऐसी ही लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की तरक्की लगातार बढ़ने लगती है तो उनके आसपास ईर्ष्या रखने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने घर की बातें हर किसी के सामने बताना बंद कर दीजिए। अपनी योजनाएं किसी को मत बताइए और खासकर अपने परिवार के सदस्यों के बीच गलत फहमी पैदा करने वाले व्यक्ति से सावधान रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल में देखा है, जैसे कि तांत्रिक शक्ति को आप एक चेतावनी के प्रतीक के रूप में समझिए। दोस्तों किसी के जादू मंत्र के डर में मत जाइए, बल्कि अपनी श्रद्धा, अपनी समझदारी और अपने कर्मों को मजबूत रखिए। अगर आपको बार बार बिना कारण बेचैनी महसूस हो, घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद पड़ने लगे या अपने ही लोगों के बीच दूरी महसूस होने लगे, तो तुरंत किसी पर आरोप लगाने के बजाय शांत रहिए और स्थिति को समझिए। क्योंकि दोस्तों कई बार हमारी जल्दबाजी ही सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। अगले 48 घंटे विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी से बेवजह बहस मत कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई तांत्रिक क्रिया या अंधविश्वासी उपाय मत कीजिए और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। सुबह भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके कुछ समय शांत बैठिए। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार कीजिए और मन में यह संकल्प रखिए
कि मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे और मेरे निर्णय हमेशा सही दिशा में जाए। याद रखिए दोस्तों, किसी भी नकारात्मक शक्ति से ज्यादा ताकत आपके संयम, आपकी श्रद्धा और आपके अच्छे कर्मों में होती है। अगर आप अभी से सावधानी रखेंगे, घर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाली बातों से बचेंगे और अपने मन को डर के हवाले नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल सकती है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा का अर्थ केवल अचानक चमत्कार होना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलना भी है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले 48 घंटों को डर की नजर से नहीं, जागरूकता की नजर से देखिए। अपने घर की शांति को सबसे ऊपर रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और याद रखिए दोस्तों, जिस इंसान का मन मजबूत होता है उसका रास्ता कोई भी नहीं, नकारात्मक सोच आसानी से नहीं रोक सकती। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, कर्म अच्छे रखिए और सावधानी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों ये समय आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से सचेत करने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान अपने घर की शांति को बचाने के लिए रहते हैं, जाग जाता है, तब बहुत सी परेशानियां शुरुआत में ही रुक जाती है। इसीलिए अपने घर में किसी भी व्यक्ति के साथ छोटी बात को बड़ा मत बनाइए, पुराने विवादों को बार बार मत छेड़िए और किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने परिवार के सदस्य पर तुरंत विश्वास मत खोइए। ध्यान रखिए, परिवार को तोड़ने के लिए हमेशा कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए। कई बार एक छोटी सी गलतफहमी ही रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। इसीलिए दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक अपने घर की निजी बातें बाहर बताने से बचिए और अपनी खुशी, अपनी कमाई तथा भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर मत कीजिए। जो लोग आपकी तरक्की देखकर बार बार आपके मन में डर, शक और नफरत पैदा करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी रखना ही समझदारी होगी। और सबसे जरूरी बात, किसी व्यक्ति पर जादू टोना या तांत्रिक क्रिया करने का आरोप बिना प्रमाण के मत लगाइए, क्योंकि डर और शक भी घर का माहौल खराब कर सकते हैं। इसीलिए अगर मन में भय आए तो भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए, अपने घर में स्वच्छता रखिए, सुबह शाम दीपक जलाकर प्रार्थना कीजिए और अपने मन को सकारात्मक रखिए। माना जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो इंसान को संकट आने से पहले ही सावधान होने की बुद्धि मिल जाती है। जो रास्ता कल बंद दिखाई दे रहा था, वही रास्ता आने वाले दिनों में खुल सकता है। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, उसमें गति आ सकती है। और जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा था, उसके सामने आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन सकता है। इसीलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सावधानी को मजबूत करना ही है। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, परिवार में प्रेम बनाए रखिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपनी श्रद्धा को डर नहीं बल्कि शक्ति बनाइए। आने वाला समय आपको यह सिखाने वाला है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और आपके लिए अच्छी नहीं होती है, और हर मीठी बात करने वाला आपका अपना नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, आंखें खुली रखिए लेकिन दिल में नफरत मत रखिए।
किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि आपका कर्म ही अंत में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। और अगर आपने इन संकेतों को समझकर अभी से सावधानी रख ली तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां रुका हुआ काम आगे बढ़े, घर में शांति लौटे और मन में एक नई उम्मीद पैदा हो। भोलेनाथ के चरणों में विश्वास रखिए, क्योंकि जब इंसान अपने कर्म सही रखता है और संकट के समय धैर्य नहीं खोता है, तब मुश्किल समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके मन में अपने ही परिवार के लोगों के प्रति शक पैदा करते हैं, उनकी कोशिश करता है, इसीलिए आने वाले समय में किसी की कही हुई बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले स्वयं सोचिए, जांचिए और फिर कोई निर्णय लीजिए। याद रखिए, आपका घर आपकी सबसे बड़ी ताकत है और परिवार के बीच प्रेम बना रहा तो बाहर की कोई भी परेशानी आपको आसानी से कमजोर नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके घर में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपको किसी अपने से लड़ाने की कोशिश करता है या आपकी सफलता को देखकर आपको भड़काने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति से शांतिपूर्वक दूरी बनाना ही बेहतर है। लेकिन किसी भी तरह के डर या अंधविश्वास में आकर गलत कदम उठाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपने मन को मजबूत रखिए और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते रहिए। सुबह उठकर कुछ शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए कि मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे और मेरे जीवन में भय और नकारात्मक सोच दूर हो। यही सकारात्मक सोच आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा करेगी। और ध्यान रखिए, जब कठिन समय आता है तो सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास कमजोर होता है, इसलिए अपने मन को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जिस परेशानी को देखकर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, वही परिस्थिति कुछ समय बाद आपको एक बड़ा सबक देकर निकल सकती है। धन के मामले में भी जल्दबाजी मत कीजिए, किसी के कहने पर बड़ा फैसला मत लीजिए और बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से बचिए। काम काज में भी अपने दस्तावेज, लेन देन और जरूरी बातों को संभाल कर रखिए, क्योंकि सावधानी हमेशा नुकसान से बेहतर होती है। घर में यदि कोई छोटा विवाद हो जाए तो उसी समय जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत रहिए। कई बार एक पल का गुस्सा महीनों का रिश्ता खराब कर देता है और यही वह समय है जब आपको अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जो आपके लिए सही है वही आपके जीवन में आए और जो आपके लिए नुकसानदायक है उससे बचने की बुद्धि आपको मिले। तो दोस्तों, भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखना। भगवान चाहे तो किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्रेम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।